विदेश द्वारा भारत को लूटने के लिए कंपनियों का इस्तेमाल होता है। भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां चलती हैं जिसे आम भारतीय नहीं समझ पाता। जो चीज़ विदेशों में नहीं बिकती वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है वो सरेआम बाजार में बेचा जाता है सिर्फ फायदे के लिए। यहाँ पर लालच की एक श्रृंखला काम करती है। विदेशी कंपनियां और राजनेता यहाँ के राजनेताओं को घूस देते हैं, यहाँ के अधिकारियों को घूस देते हैं और वे लोग MOU साइन कर लेते हैं जो भी पब्लिक के विरोध में है। लॉन्ग टर्म के का ये लोग नहीं सोचते। भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां चल रही हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंटरनेट पर अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। चीन मूर्ख तो नहीं था जो कि गूगल को अपने यहाँ नहीं इंटर करने दिया। रसिया ने भी बैन लगाया हुआ है। लेकिन भारतीयों का सारा डेटा विदेशियों के पास है। हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, सारा डेटा उनके पास है। और अब कंट्रोल जिसके पास डेटा होगा उसी के पास कंट्रोल होगा। जैसे कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बचपन से पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बना तो उसका सारा डिटेल तो विदेशों में उस ऐप के माध्यम से कंपनियों के पास रहेगा या विदेशी सरकार के पास रहेगा। अब यदि विदेशियों के खिलाफ मैं कुछ करता हूं तो उससे मेरा सारा पता मालूम है, वो मेरा घर जान रहा है, वो मेरा सारा डिटेल जान रहा है। वो किसी खास व्यक्ति को मरवा सकता है, किसी खास व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकता है, उसके रिलेटिव्स को हार्म पहुंचा सकता है। ऐसी अनेक तमाम बातें हैं जिसे हमारे राजनेता अधिकारी दूरदर्शिता पूर्वक नहीं देखते। जब 2012-13 के करीब ये फेसबुक इंटरनेट का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था, उस समय हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी सब सोए हुए थे। सीमित फायदे के लिए अपना डेटा, अपने देश के लोगों का डेटा विदेशों में भेजा जा रहा है। ये आधार कार्ड जब से आया, क्यों आया ये आधार कार्ड? हमें ट्रैक करने के लिए। हम अपनी जानकारी किसी को भी क्यों दें? सरकार को ही क्यों दें? सरकार अभी क्या करती है? डाटा लेकर व्यक्ति को परेशान करती है। ट्रैक रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों चाहिए? क्यों तुम्हें किसी को कंट्रोल करना? लोगों को, आम आदमी को पता नहीं है कि इन डेटा से क्या क्या हो सकता है। और न्यायपालिका तो जैसे खत्म ही हो चुकी है। उसका अपना सोचने समझने का तरीका ही अलग तरीके से चल रहा है। वो भी सरकार के हिसाब से ही काम कर रही है। सबसे पहले तो ये आधार सिस्टम हटना चाहिए जो व्यक्ति को ट्रैक करे बहुत ज़्यादा। और भी तमाम चीज़ें हैं बाज़ारों में, जैसे कि कोई कोका कोला ब्रांड है, ये कितना हानिकारक होता है, फिर भी इससे पेट में अल्सर हो सकता है, सड़ जाता है, अतरियाँ सड़ जाती हैं यदि इसे लंबे समय तक प्रयोग में लिया जाए। लेकिन फिर भी चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो विदेशों में नहीं चलती लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर जगह नियम लगाकर लोगों को गुलाम बनाने की जो आदत है सरकार की, ये विदेशों से सीखी गई है, ये अंग्रेजों से सीखी गई है। तो स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है। नागरिकों को प्राइवेसी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर हर एक व्यक्ति का डाटा ट्रैक करना यह उचित तो नहीं है। सामूहिक रूप से हम लोग गुलाम बन रहे हैं धीरे धीरे। हमारा समाज ग्राम्य व्यवस्था में ज़्यादा स्वतंत्रता है और शहरी व्यवस्था में ज़्यादा गुलामी है। और अधिक से अधिक लोग शहर बसाए जा रहे हैं। बाग बगीचे खत्म हो रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। आप समझो कि सड़क पर चलने में पहले कभी कोई बाधा नहीं आती थी। आप शहरों में जाओ, हर जगह आपको सड़क पर पुलिस मिल जाएगी जो आपको कंट्रोल करेगी। आप क्या किस तरह से पहने हैं, गाड़ी में कौन सा फूल लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, कौन सा स्टिकर लगाए हैं नहीं लगाए हैं। तो मतलब यह इस हद तक कंट्रोल किया जाता है। सामान्य व्यक्ति जब लड़ाई लड़ता है तो एक दूसरे से ही लड़ता है, लेकिन जब सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश और संस्कृति को बर्बाद करना होता है तो बड़े बड़े एजेंट, एजेंसीज, सरकारी तंत्र, कई खुफिया एजेंसी मिलकर, कई रिसर्च टीम मिलकर शोध करते हैं कि किसी देश को कैसे बर्बाद करना है, किसी देश की संस्कृति को कैसे ख़त्म करना है, किसी देश के लोगों को कमज़ोर कैसे करना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे कमज़ोर करना है, आर्थिक रूप से कैसे कमज़ोर करना है, पारिवारिक रूप से कैसे कमज़ोर करना है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं भारत की स्थिति, इसमें पिछले जनरेशन में हट्टे कट्टे लोग, बहुत मजबूत लोग पैदा लेते थे। आजकल देखें तो बहुत कमज़ोर लड़के पैदा ले रहे हैं और वैसे पहलवान और नौजवान बहुत कम देखने को मिलते हैं।
हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो उसकी बॉडी बिल्डिंग होती है, लेकिन प्राय ऐसा ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भी अन्य पश्चिमी देशों द्वारा, इजराइल और अन्य लोगों के द्वारा, अनेक विदेशी कंपनियों द्वारा और ऐसे रिसर्च टीम के द्वारा ऐसे ऐसे कार्यक्रम भारत में चलाए गए कि भारत अपनी मूल व्यवस्था से धीरे धीरे अलग होकर बाजारवाद की ओर चल पड़ा और दिखावे की ज़िंदगी की तरफ चल पड़ा। जैसे आज के बच्चे नूडल्स खाते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये विदेशी लोग किस तरह से भारतीयों को कंट्रोल कर रहे हैं, भारतीयों को बर्बाद कर रहे हैं, इसका आप नज़ारा देखना चाहें तो पहले के ज़माने में लोग बहुत मजबूत होते थे, अभी बहुत कमज़ोर बच्चे पैदा ले रहे हैं और उसमें उतना ताकत और स्टेमिना नहीं बच गया है, हाइट में भी फ़र्क आया है। और दूसरी बात कि आप देखो कि हमारा पर्यावरण, वातावरण किस तरह से दूषित होता जा रहा है। जंगल कट रहे हैं, ज़मीन में जहर डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड, उर्वरक के नाम पर खाद इतने पड़ रहे हैं कि बिना खाद के पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं। ये सारा जो संशोधित खाद और बीज है, इसके कारण हमारी पूरी जनता, हमारे पूरे देश की जनता उसे खाकर वो कमज़ोर हो रही है, बीमारियां आ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां अब आम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि भोजन में जहर आ गया है। आप कोई सब्जी लगाओ या फिर खेती में कोई भी फसल लगाओ, उसमें भयंकर जहर का प्रयोग होता है, भयंकर खाद और बीज का प्रयोग होता है, जिसके कारण हम लोग उत्पादन तो अधिक कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं रह जाती। ऐसे ही दूध में है, गाय भैंस भी वर्ण संकर हो गए, अभी इंजेक्शन के द्वारा बच्चे पैदा लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा कई जिलों में उनका सीमेन स्टोर किया जा रहा है। तो दूध हमारा सही नहीं, हमारे फसल सही नहीं, हमारे पानी को दूषित किया जा रहा है। हो क्या रहा है? हो रहा है जिससे कि सिर्फ कंपनियों को फायदा हो। अभी इतना बिल्डिंग्स और रोड्स क्यों बन रही है? क्योंकि सीमेंट उद्योगपतियों को फायदा हो, इसलिए हर जगह योजनाएं लाई जा रही हैं। किसानों को फायदा हो ऐसी कोई योजना लाई जाती है कि किसान अमीर बने? नहीं। वहाँ पे बजट में सरकार उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करती है जो किसी खास कंपनी को फायदा दे। अभी देखो, हर घर शौचालय की योजना चली, इसमें टॉयलेट बनाने वाले सीट कंपनियों को फायदा हुआ। अभी जैसे टीन का शेड है, वो बिकता है बहुत ज़्यादा। किसानों का जो बम्बू उद्योग है, बांस उद्योग है, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ तो नहीं किया। किसानों के पास जमीन है, लेकिन किसानों को यदि इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए तो ऐसी ऐसी औषधियाँ, दवा कंपनियां बनाएं, अनेक औषधियों का उत्पादन किया जा सकता है खेतों में, जिससे लाखों रुपये मुनाफा किसान कमा सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि पूरे और वातावरण में शोर गूंजता है, शांति बहुत कम मिलती है। पहले के ज़माने में आदमी, माइंड में न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स को हर समय बाहर से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ साउंड मिलता रहता है, तो वो व्यस्त रहता है, थक जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म होती है। वहीं यदि शांत वातावरण रहे, बागीचा रहे, शांत वातावरण रहे, तो उससे व्यक्ति का मानसिक शक्ति और प्रसन्नता बढ़ता है, वो अच्छी तरह से सोच समझ सकता है। कई चीज़ें सरकार सिर्फ जनता को लूटने के लिए करती है। जैसे जनधन योजना किया गया था, उसका क्या हुआ? जनधन योजना सिर्फ बैंक में पैसे डालने के लिए किया गया था ताकि उद्योगपतियों को वो पैसा मिल सके। फिर उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं। उस जनधन योजना का क्या लाभ मिला? कोई भी लाभ नहीं मिला। वातावरण में डीजे और शोर होता रहता है, ये सब प्लांट है, विदेशियों द्वारा प्लांट किया गया है कि पहले के संगीत सुनने में आपको मधुरता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। आज के संगीत आपको बेचैन कर देंगे। आज की मूवी भी उतनी अच्छी नहीं। आप देवानंद की पुरानी मूवी देखो, बहुत अच्छा लगेगा। एक शांत कहानी जिस तरह बहता है नदी का झरना, इस तरह से लगेगा। अभी लगता है जैसे उबाल खाया हुआ है, कुछ धक कुछ होता नहीं है। दिमाग को बेचैन और मूर्ख करने वाली सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अभी जो भी मीडिया पे चल रहा है वो लोगों को मूर्ख करने के लिए किया जा रहा है, फोकस बिगाड़ने के लिए और दिमाग की टेंडेंसी को कम करने के लिए किया जा रहा है। विद्यार्थियों को खासकर इन चीज़ों से बचना चाहिए। नेताओं के चरित्र पर अभी सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी पर बहुत ज़्यादा इल्जाम लग रहा है। तो कहना है कि कोई भी अधिकारी है, नेता है, उसकी चारित्रिक जांच समय समय पर होती रहनी चाहिए। गांव के द्वारा होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। जनता के बीच ये मुद्दे उठते हैं, जनता ही फैसला करे और उस सबको मार्क्स देना चाहिए कि कौन कितना कैरेक्टरफुल है या नहीं है। जितने भी मंत्री, नेता, अधिकारी हैं, बहुतों पर भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता का आरोप लगता है। आखिर उन्हें क्या सुख मिलता है? वो भी शांत वातावरण में बैठे, अंगूर खाएं, संगीत सुने मधुर, वो अच्छा जीवन है। लेकिन गलत कार्य करने से क्या फायदा? प्रेम में रहना अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्य में रहना बहुत बुरी बात है।
और किसी को नाजायज़ फ़ायदा उठाना, किसी का काम करने के लिए बदले में एवज में एडवांटेज लेना, ये सारी बातें गलत हैं। गलत चरित्र की ओर, विकृत मानसिकता और पागलपन की ओर इशारा करती हैं कि व्यक्ति मनुष्य से राक्षस बन जाता है। धन्यवाद।